नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट थी, इजराइल ईरान के चलते बोला गया कि ये बाजार गिर गया, लेकिन एक सेक्टर जिसने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में वो था आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर से उम्मीद ये थी कि टीसीएस के रिजल्ट्स पुश करेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन ये उल्टा हो गया। इनफैक्ट टीसीएस को भी पर्टिकुलरली मैंने आप सभी के साथ आज कवर किया था कि खुला अच्छा 1-1.5% ऊपर भी गया बाजार में गिरावट के बावजूद, लेकिन उसके बाद जो सेल ऑफ आया वो काफी ज्यादा भयंकर था। अगर आप देखें टीसीएस का शेयर भी डेज लो पे बंद हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ पॉइंट करूं तो 3941 के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है, जिसमें आज 4064 का हाई है। ऊपर से 120 पॉइंट चला गया। अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो लगभग 3% नीचे बंद हुआ है, और नीचे से काउंट करूं तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 20-21 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है शेयर, यानी आधे % रिकवर होके। बट इतनी बड़ी गिरावट आई क्यों, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। केवल टीसीएस ही नहीं, पूरे के पूरे आईटी क्षेत्र में शुरुआती कारोबार में आईटी सेक्टर फ्लैट था, कभी भी हरे निशान में आने के लिए तैयार था। मैंने पहली वीडियो में कवर भी किया था 10:30 जब वीडियो पोस्ट हुई थी। लेकिन उसके बाद जो आईटी स्टॉक्स में सेल ऑफ आया है वो काफी ज्यादा दर्दनाक था। आईटी इंडेक्स 1.5% गिर गया, और आईटी इंडेक्स का वेटेज मार्केट में अच्छा खासा है। देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स जो गिरे हैं उसका गिरना बनता था, क्योंकि अमेरिका फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 470 पॉइंट टूटा, और उसके टूटने के पीछे इजराइल ईरान का मैटर नहीं था। उसके पीछे रीजन था जेपी मॉर्गन के गिरने का। जेपी मॉर्गन के खराब नंबर्स, स्टॉक टूटा, उसने गिराया। और उसके बाद जो आज हुआ, हमने अमेरिका पे रिएक्ट कराया इजराइल ईरान पे। बट प्रॉब्लम इन स्टॉक्स में भी थी कुछ। अब मैं आप सभी के साथ आईटी स्टॉक्स को ही डिस्कस करना चाहूंगा, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीसीएस के रिजल्ट्स तो ठीक लग रहे थे, बट उसके बावजूद आईटी स्टॉक्स गिरे हैं। तो क्या ये एक खरीदारी का मौका है, या फिर अभी ठीक नहीं है सब कुछ आईटी के लिए? तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। अब वन मोर थिंग, इस वीडियो में मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। मैं मैक्सिमम टाइम्स आपके साथ अपडेट शेयर करता हूं, और लोग सोचते हैं प्रिडिक्शन हो रही है वो। तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, इसमें हम अपना व्यू रख रहे हैं आप सभी के साथ आगे को लेकर कि कैसा कर सकता है। जो हुआ ठीक है, अब आगे का कैसा हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके सारे आईटी स्टॉक्स की बात करूं तो आईटी इंडेक्स में टोटल 12 आईटी स्टॉक्स लिस्टेड हैं। मिड कैप और लार्ज कैप को मिलाकर 12 के 12 लाल निशान में बंद हुए हैं। आईटी इंडेक्स जरूर 1.5% टूटा है, बट स्टॉक्स में सेल ऑफ बड़ा था। एचसीएल टेक 1% नीचे था, जहां पे ज्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन सबसे कम 1% नीचे एचसीएल टेक था। देन इंफोसिस ऑलमोस्ट 1.1%, एलटीआई माइंट्री 1.5%, एलटीटीएस लगभग 3.25% टूट गया आपके लिए, एम्फेसिस 2%, कोफोर्ज 4% चला गया, टीसीएस 1.5% नीचे था, टेक महिंद्रा 2.25% नीचे था, और विप्रो में 2.5% की गिरावट थी। परसिस्टेंट सिस्टम जो है वो आधे % नीचे था, तो सबसे कम परसिस्टेंट टूटा है, देन एचसीएल टेक है। तो एकमात्र ऐसा शेयर है जो 1% से कम गिरा है आईटी स्टॉक में, और वो है परसिस्टेंट सिस्टम। बाकी सब में 1% से लेकर 4% तक की गिरावट देखने को मिली है, तो बड़ी गिरावट थी। अब ऐसे में एकमात्र सवाल है कि नंबर तो देखो टीसीएस के अच्छे थे, और नंबर से भी ज्यादा अच्छा था गाइडेंस, और गाइडेंस से भी ज्यादा अच्छी थी Q4 की ऑर्डर बुक। तो व्यू तो पॉजिटिव बन रहा है आईटी स्टॉक्स पे। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, इसको समझना जरूरी है। देखिए, इसको समझने के लिए मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अगर आप यहां से 1 साल का व्यू रख सकते हो तो खरीदारी का ही मौका है, क्योंकि हमारे नंबर अच्छे ही आए हैं। मैं तो टीसीएस के अच्छे नंबर ही मानूंगा, और आपको भी अच्छे ही लगे थे। हाँ, बाजार में आज गिर गया तो अब बहुत सारे लोगों का व्यू बदल गया होगा। जो स्टॉक के भाव के साथ बदलते रहते हैं उनका व्यू बदला होगा, लेकिन मेरा मानना है नंबर्स अच्छे थे। अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, 18 अप्रैल याद कर लो, नोट कर लो, दिमाग में छाप लो। 18 अप्रैल को इन्फोसिस के नंबर भी आ जाएंगे, और इन्फोसिस ने भी अगर अच्छे नंबर पेश करे तो फिर लार्ज कैप आईटी पे पॉजिटिव हो जाना है। सिंपल शॉर्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इन्फोसिस करंटली 1468 पे है। मेरे को लगता है यहां से डाउनसाइड कितनी है आप बताओ मेरे को। ज्यादा से ज्यादा 1400 रुपए, 1380, इससे ज्यादा नीचे तो नहीं देख रहे हैं। आज से 2-2.5 साल पहले 1950 का भाव इन्फोसिस ने दिखाया था। 2 साल हो गए कंसोलिडेशन करेक्शन को, अब चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब ये उम्मीद करना कि अब चलना चाहिए, इस तरीके की उम्मीदें बाजार में चलती नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी है। लॉजिक ये है,
2024 में आप मेरे को बता दो पैसा बन कहां रहा है? कहीं नहीं बन रहा है। इंफ्रा, डिफेंस में तो खैर बन रहा है। इंफ्रा से लेकर रेलवे से लेकर जो भी आपके फेवरेट सेक्टर्स थे उनमें अब प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट बुक जरूर हो रहा है, साइडवेज चल रहे हैं। दोबारा रैली आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगता है जो मेरी 2024 की थीम है, एक आईटी, एक टेक्सटाइल और एक केमिकल बहुत अच्छा कर रहा है और अब तो डबल भी हो गए बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स। वहीं अगर मैं देखूं टेक्सटाइल को तो वो अभी साइड में ही पड़े हैं, ज्यादा कुछ खास बड़ा मूव दिया नहीं है, धीरे धीरे ऊपर जरूर आ रहे हैं। और आईटी की बात करूं तो टीसीएस लाइफ हाई हिट कर चुका है और इन्फोसिस की बात करूं उसने भी रिसेंटली 52 वीक हाई हिट करा है। तो ये जो करेक्शन है मेरे को लगता है लेने का ही मौका हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर लेने का मौका है तो किस तरीके से लिया जाए। ऐसा तो है नहीं लिया कल गिरेगा ही नहीं, गिर गया तो फिर डर में आपने किसी और से पूछा, उसने कहा बेच दो, आपने बेच दिया, बेकार है। आपका कन्विक्शन पूरा होना चाहिए। अब कन्विक्शन के लिए देखो इस समय बाजार में बहुत उठापटक चल रही है। कन्विक्शन के लिए सिंपल सा रीजन, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जो भी पैसा है टुकड़ों में बांट दो। शेयर चुनो, टुकड़ों में बांटो, खरीदो। मैं हमेशा स्टॉक को चुनने को कहता हूं, फिर भाव चुनने को कहता हूं। करंटली मैं कह रहा हूं आईटी क्षेत्र में इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, ये जो 5 लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं इनमें भाव अच्छा है, करंट लेवल से एक्यूमुलेट करने वाला भाव है। मार्केट में जो भी चल रहा है उसके विपरीत मैं कह रहा हूं कि ये एक्यूमुलेट करने वाला भाव है, इसमें और डिप की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बाजार के साथ गिर सकते हैं। हम एक्यूमुलेट जब करते हैं, एक्यूमुलेट अपने आप में ही कहता है कि हर टुकड़ों में खरीदेंगे, तो टुकड़े में लेने के लिए पहला लेवल ये बन सकता है। यहां से 15% की गुंजाइश कोई रखेगा अपसाइड के लिए, डेफिनेटली वो रिग्रेट नहीं करेगा, पैसा बनाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए व्यू था। और जितने भी लोग आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, मेरा मानना ये है कि आप हल्का फुल्का एवरेज करने की कोशिश कीजिए, समय दीजिए, 4 क्वार्टर मैक्सिमम, आप यहां से 10 से 15% जरूर बनाएंगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।